हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि हो, वैभव हो। ये चाहत कोई नई नहीं है, ये तो इंसानियत जितनी ही पुरानी है। लेकिन सदियों से ना एक सवाल हम सबके मन में घूमता रहा है। तो क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या ऊपर वाले की कृपा भी जरूरी है? पता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये या का सवाल ही नहीं है, ये तो असल में मेहनत और कृपा दोनों का एक खूबसूरत मेल है। तो चलिए आज उन्हीं कुछ गुप्त सूत्रों को समझते हैं जो हमारे जीवन में संपन्नता ला सकते हैं। हर सुबह एक नया मौका होती है ना? शास्त्रों में तो कहा गया है कि समृद्धि की नींव वो तो दिन की शुरुआत में ही रख दी जाती है। तो सवाल ये है कि अपने दिन की शुरुआत मंगलमय कैसे बनाएं? और इसके लिए ना 3 बहुत ही आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय हैं। सबसे पहले, जैसे ही आंख खुले अपनी हथेलियों को देखें। ऐसा माना जाता है कि उंगलियों के ऊपरी हिस्से में देवी लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती और हथेली के नीचे भगवान गोविंद का वास होता है। इसके बाद माथे पर एक पवित्र तिलक लगाना और जब भी किसी खास काम के लिए घर से निकलें तो अपना दाहिना कदम यानी राइट फुट पहले बाहर रखें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन कहते हैं कि ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी सेट कर देती हैं। और हाँ, एक और चीज़, किसी भी ज़रूरी काम पर जाने से पहले 1 चम्मच मीठा दही खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये सिर्फ हमारी आदतों तक सीमित नहीं है, ये हमारे घरों में भी फैलती है। आप सोचिए, हमारा घर क्या है? सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें? बिल्कुल नहीं। हमारा घर तो एनर्जी का एक सेंटर है और वहाँ का माहौल, वहाँ की वाइब्रेशंस सीधा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डालती हैं। तो इस एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखा जाए? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में प्रॉस्पेरिटी को खींचती हैं और कुछ ऐसी जो उसे दूर भगाती हैं। जैसे रोज़ सुबह पूजा के बाद शंख बजाना। कहते हैं इससे सारी नेगेटिविटी चली जाती है। घर का मेन दरवाज़ा और दहलीज हमेशा साफ सुथरा रखना, ये एक तरह से देवी लक्ष्मी के स्वागत जैसा है। वहीं दूसरी तरफ घर में बंद पड़ी घड़ियां, टूटे फूटे बर्तन या फिर कांटेदार पौधे, ये सब एनर्जी के फ्लो को रोकते हैं और जहां एनर्जी रुक जाती है वहां दरिद्रता आने लगती है। अब वास्तुशास्त्र के कुछ और जरूरी टिप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले, सूरज उगने और डूबने से पहले घर की साफ सफाई जरूर करें। अपने प्रवेश द्वार पर यानी एंट्रेंस पर एक स्वस्तिक बनाएं। दरवाजे को कभी पैरों से न छुएं। झाड़ू का सम्मान करें, उसे ऐसी जगह रखें जहां वो दिखे ना। और हाँ, घर में जंगली जानवरों की तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां संपन्नता आती है और टिकती है। तो ठीक है, हमने एनर्जी की नींव तो रख दी। अब आगे बढ़ते हैं और पैसे को मैनेज करने के यानी धन नियोजन के कुछ प्रैक्टिकल नियमों पर गौर करते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रंथों में भी कहा गया है कि पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये बात काफी दिलचस्प है कि फाइनेंशियल डीलिंग्स यानी पैसे का लेन देन किस दिन किया जा रहा है, इसका भी उसके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। जैसे वेडनेसडे को यानी बुधवार को पैसा उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि वो पैसा वापस आने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कर्ज चुकाना है तो उसके लिए मंगलवार या शुक्रवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट्स भी हैं, जैसे जब भी नया पैसा आए तो उसे पहले भगवान के सामने रखें, शाम ढलने के बाद पैसों का लेन देन अवॉइड करें, और एक बहुत ज़रूरी नियम, घर से कभी भी खाली जेब बाहर ना निकलें, क्योंकि कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर लंबे समय के लिए कोई प्रॉपर्टी या वेल्थ बनानी है तो गुरु पुष्यमार्थ योग पर सोना खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, बिजनेस के लिए हरे रंग का वॉलेट या पाउच यूज करना भी शुभ होता है। तो ये सब तो हो गए भौतिक उपाय, लेकिन इससे भी परे एक और गहरा डायमेंशन है और वो है श्रद्धा का, आस्था का। हमारे ग्रंथ साफ कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास और विश्वास ये डिवाइन ग्रेस यानी दैवीय कृपा को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। यहाँ धन के देवता भगवान कुबेर का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर की दिशा मानी जाती है। और इस मंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए इसका 108 बार जाप करना चाहिए। ये जो 108 का आंकड़ा है ना, ये कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र जाप के अलावा भी भक्ति और दान के कुछ और काम हैं जो बहुत असरदार हैं, जैसे
रोज 108 बार श्री स्वामी समर्थ का जाप करना, चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाना। छोटा सा काम है पर बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। अपने भोजन का पहला हिस्सा गाय, कुत्ते या पक्षियों को देना। साल में एक बार अपने कुल देवता के दर्शन करना। ये सभी काम जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करके समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अब तक हमने बाहरी क्रियाओं की बात की। चलिए अब अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि धन सिर्फ हमारे कामों का नतीजा नहीं है, ये हमारे विचारों और हमारे पर्सनल कंडक्ट का भी आईना होता है। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, तथास्तु का नियम। इसका मतलब है ऐसा ही हो। माना जाता है कि हमारे घर की जो स्पिरिट होती है, जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं, वो हमारी बातों पर हमेशा तथास्तु कहती रहती है। इसीलिए अपने या अपने परिवार के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही सच हो सकता है। हमारे शब्द ही हमारी रियलिटी बन जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी उस इंसान को छोड़ देती हैं जो साफ सुथरा ना रहता हो, कड़वा बोलता हो या फिर सूरज उगने और डूबने के टाइम सोता हो, भले ही वो स्वयं भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। मतलब साफ है, पर्सनल डिसिप्लिन और साफ सफाई ये तो वेल्थ को अट्रैक्ट करने और उसे बनाए रखने की पहली शर्तें हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली बात कही गई है, दरिद्रता और मृत्यु के बीच मृत्यु का दर्द तो पल भर का होता है, लेकिन दरिद्रता का दर्द अंतहीन होता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि फिजिकल वेलबींग कितनी जरूरी है और क्यों सदियों से इंसान समृद्धि की खोज में लगा हुआ है। और आखिर में ये सारी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में समृद्धि का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा और दौलत है, या फिर ये मन की शांति, अच्छी सेहत और संतोष, इन सबका एक मिला जुला रूप है? इस पर सोचना अब हमारे ऊपर है।